युवती ने पहली बार अपने पूर्वजों को पुश्तैनी धूप अर्पित की। जैसे ही उसने धूप लगाई, अचानक सभी पूर्वज कतार में खड़े होकर उसे प्रणाम करने लगे। ये दृश्य देखकर वहाँ मौजूद लोग डर से कांप उठे और किसी को समझ नहीं आया कि आखिर यह क्या हो रहा है। तभी लिन वेई, जो कई वर्षों से सेवा कर रहा था, पहली बार बोल पड़ा और उसने उसे तियान टिंग की महारानी, दुनिया की सबसे प्रसिद्ध महिला और देवी ताओती कहकर संबोधित किया। ये सुनकर सभी और भी हैरान रह गए। असल में वह कोई साधारण लड़की नहीं बल्कि ताओती देवता थी, जिसे स्वर्ग की महारानी बहुत प्रेम करती थी। एक बार महारानी ने उसे अमर आड़ू का स्वाद चखने दिया, लेकिन उसने एक ही बार में पूरे आड़ू बाग का स्वर्ण प्रकाश खा लिया, जिससे महारानी का आड़ू उत्सव ही नहीं हो पाया। वह अत्यंत शक्तिशाली थी और दूसरे देवता भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाए। अंत में सम्राट के आदेश पर उसे मानव लोक में भेज दिया गया। मानव लोक में एक सरल और दयालु ग्रामीण ने उसे अपनाया। उसने अपनी शक्तियों से गांव वालों की बहुत मदद की, लेकिन उसकी भूख इतनी अधिक थी कि एक बार के भोजन में हजारों कटोरे चावल लग जाते थे। गांव वाले उसे पाल नहीं सके, इसलिए उन्होंने उसे शेण परिवार के बारे में बताया और उसे वहां जाने को कहा, क्योंकि वहां बहुत अच्छा भोजन मिलता था। खाने का नाम सुनते ही वह तुरंत शेण परिवार की ओर चल पड़ी, लेकिन रास्ते में भूख के कारण उसका सारा खाना खत्म हो गया। वह सड़क किनारे बैठकर आराम कर रही थी। तभी दो मानव तस्करों की नजर उस पर पड़ी। उन्होंने उसे खाने का लालच देकर अपने साथ ले लिया, लेकिन उनका इरादा उसे बेचने का था। उधर शेण परिवार में बूढ़ी मालकिन अपने पूर्वजों से प्रार्थना कर रही थी। उनका बेटा गंभीर रूप से बीमार था और उनकी पोती कई साल पहले खो गई थी। इसी बीच तस्करों ने लड़की को मिलावटी खाना देने की कोशिश की, लेकिन उसने गुस्से में उसे फेंक दिया और उन्हें डांटा। क्रोधित होकर उसने स्वर्गीय बिजली को बुला लिया, जिससे दोनों तस्कर घायल हो गए। जब उन्होंने फिर से उसे धोखा देने की कोशिश की तो उसने दोबारा बिजली बुलाकर उन्हें सजा दी। इसके बाद वह भूख से कमजोर होकर बेहोश होने लगी। तभी बूढ़ी मालकिन वहां पहुंची और उसे अपने साथ ले गई। उसके पास मिले शेण परिवार के चिन्ह और उसकी उम्र देखकर उन्होंने पहचान लिया कि यह उनकी खोई हुई पोती है। शेण हवेली में दूसरी पत्नी पहले से ही साजिश रच रही थी कि जैसे ही बीमार ड्यूक की मृत्यु हो, उसका बेटा सारी संपत्ति का मालिक बन जाए। लेकिन बूढ़ी मालकिन लड़की को लेकर लौटी और उसे अपनी असली पोती घोषित कर दिया।